आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। रुकने कौंसल कविता की बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत। कलेक्टर निजामाबाद से नारायण रेड्डी और खुसूसी ऑफिसर क्रिस्टीना से फोन पर हुई बातचीत। टीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद 2 दिन तक तूफानी बारिश की पेशकशी के बाद कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना से फोन पर बात करते हुए हालात का जायजा लिया। कविता ने कहा कि बारिश के सबब बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा है और कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के पेश नज़र मुसलसल चौकस रहें और मुतासरा इलाकों में फौरी राहत कारी के इक़दाम करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने बरक़ी की मौसर सरबराही के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में राहतकारी इक़दाम में तेज़ी लाएँ ताकि कोई जानी नुकसान न हो। इलावाजी नशीबी इलाकों, शाहराहों और पुलों पर खुसूसी निगरानी की हिदायत दी। MLC कविता ने कहा कि नंदीपेट, श्रीकोंटा और बोधन इलाकों में आवाम के लिए खुसूसी एम्बुलेंस का इंतजाम करें। दुख्तर वज़ीर आला ने कहा कि जिन किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियासती हुकूमत उनके साथ खड़ी है और उनको हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी ऑफिसर क्रिस्टीना निजामाबाद का जल्द दौरा करेंगे। शदीद बारिश के पेश नज़र MMTS की बाज़ खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खिदमात मुतासर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नज़र अवामी ट्रांसपोर्ट का आवाम की जानिब से ज़ायद इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। साथ ही RTC बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा की सरजनिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पारदीवाला को सलाम किया, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली फ़िरक़ावाराना कशीदगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की हुई बदनामी के लिए उन्हें जिम्मेदार करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो सैल्यूट करते हैं उन दोनों जजों को जिन्होंने मुल्क के हालात पर अपने तबसरे और मुशाहिदात में नूपुर शर्मा की सरजनिश की थी। लेकिन इस वाक़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने चंद रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दोनों जजों के तबसरे की मुखालिफत में खत जारी करवाया और इस खत के जरिए दोनों जजों के तबसरे को लक्ष्मण रेखा को पार कर देने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दोनों जजों को मशवरा देते हैं कि अपने जज्बे को जारी रखें और बीजेपी की शैतानों से मुल्क को महफूज रखें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों कौमी सतह की सियासी जमातों को चैलेंज किया है। उन्होंने कल रियासत में बारिश की सियासी सूरत हाल पर प्रगति भवन में एक जायजा इजलास तलब किया था और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की और जाफरानी जमात के अलावा कांग्रेस को भी चैलेंज किया। केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तारीख वो तय करेंगे, मैं असेंबली तहलील करके इंतखाबात के लिए तैयार हूँ। हैदराबाद के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर मारटपल्ली नागेश्वर राव के खिलाफ एक खातून ने उसकी इस्मत रेजी और उसके शोहर को रिवॉल्वर से धमकाने की शिकायत की थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और वो मफरूर बताया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने फौरी तौर पर इंस्पेक्टर मारटपल्ली को मुअत्तल कर दिया और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। इस दौरान आज रचाकुंडा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुअत्तल शुदा इंस्पेक्टर नागेश्वर राव को हिरासत में ले लिया है, जिसकी कमिश्नर ऑफिस रचाकुंडे की जानिब से तस्दीक की गई है।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि आप लोग सरकार चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ रियासतों में गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर बीजेपी की हुकूमतें कायम करने के इक़दाम पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना इत्तेहाद की हुकूमत गिराने के लिए एक नाद छिड़ने के जरिए बगावत करवाई और महाराष्ट्र में गैर जमहूरी अंदाज में इख्तिदार हासिल किया गया। उन्होंने कहा बीजेपी की मुखालिफत करने वालों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट CBI के जरिए हिरासा किया जा रहा है। ये मोदी हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि मोदी इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी की गुंडागर्दी में हद से ज्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन और मिनिस्टर्स अब जजों को भी डराने लगे हैं, उनकी मुखालिफत में फैसले सुनाने पर तबादला करवा देने की धमकी दे रहे हैं। इसी तरह का वाकया कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के साथ पेश आया, जहां बीजेपी हुकूमत ने हाई कोर्ट के जज को तबादला करने की धमकी दी। ट्रेन की जद में आकर 80 भेड़ बकरियां हलाक होने का वाकया कोरटला मंडल के मौजा चिन्नापेट पल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिन्नामेट पल्ली गांव का लकम राजू मामूल के मुताबिक भेड़ बकरियों को चराने ले गया। जानवर अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गए थे कि उसी वक्त करीमनगर से निजामाबाद जाने वाली एक मालगाड़ी ने मवेशियों को टक्कर दे दी। इस हादसे में 80 के करीब भेड़ बकरियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतासरा खानदानों की इमदाद की दरख्वास्त की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.